ब्राह्मण का घर में भोज भंडार होता है। जब पत्तल में सब ब्राह्मण लोग खाना खाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि शूद्र अति शूद्र के समाज जो है उसका जूठा हुआ खाना खाते हैं, उसमें घुड़मुड़िया मारता है और ये माना गया है कि ये पवित्र हो रहा है, ये पुण्य माना गया। आज भी केरल में ये साथियों ये लागू है। हाँ, समझ गए ना। तो इसमें ब्राह्मण का जो घर का खाना होगा वो पका हुआ खाना कैसा होगा, तो अमृत स्वरूप होगा, इसमें लिखा गया। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बचपन से ही मेरा दिमाग में चल रहा था कि आखिर ये बड़ी जाति के लोग जो है ये अति शूद्र और शूद्र के घर में खाना क्यों नहीं खाते हैं। ये बचपन से ही मेरा दिमाग में चल रहा था साथियों, शायद आप लोगों का भी दिमाग में चल रहा होगा। जब बचपन में अपना माँ अपना पापा से इस सवाल को हम पूछा करते थे तो उसका सवाल का जवाब सुन के अजब सा लगता था। मम्मी पापा बोलते थे कि वो बड़ी कास्ट का है, वो बड़ा जाति का है और हम लोग छोटा जाति का है। तो हम पूछते थे कि आखिर हम लोग छोटा जाति कैसे हैं। तो हमारे लोग बोल के सुनाते हैं और आज हम जान रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। बोले एससी लोग जो है, चमार लोग जो है, तुरी लोग जो है, ये सब अच्छा अच्छा खाना भोजन नहीं खाते, ये लोग मरा हुआ गाय वगैरह को उठाते हैं, इसलिए जो है इनका कर्म खराब है। बोले इसलिए बड़ी जाति के लोग जो है खाना हम लोग के घर में नहीं खाता है। ये बड़ी जाति के लोग जब हमारा घर आते हैं तो क्या करते हैं, इसको कच्चा चावल चाहिए, पका हुआ नहीं, कच्चा चावल वो ले लेंगे चलेगा, पैसा भी ले लेंगे चलेगा। एक बार साथियों ऐसा हुआ कि मेरा भैया लोग का शादी था। वो शादी में जो है कुछ ओबीसी कास्ट के लोग आए हुए थे। देखिए साथियों, अभी ओबीसी कास्ट में भी जो है पूरी तरह से कई सारी जातियां हो गया, वहां भी जो है जातिवाद चल रहा है। ओबीसी में भी जो शूद्र है, ओरिजिनल शूद्र है, वो शूद्रों में भी जातिवाद। अब जो एससी में भी कई जाति है। पासवान लोग चमार के घर में नहीं खाएगा, चमार लोग तुरी के घर में नहीं खाएंगे खाना। अब एससी एसटी जो लोग है, चमार तुरिया पासवान, ये लोग एसटी के घर में नहीं खाएंगे। और ये ओबीसी में भी कई सारी जातियां हैं, जो शूद्र है ओरिजिनल शूद्र, ये लोग में भी कई सारी जातियां हैं, ये लोग भी नहीं खाते हैं। अब ये ओबीसी लोग जो है, शूद्र लोग जो है, अति शूद्र का घर में खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये व्यवस्था अभी मतलब चालू हो चुका है, अभी शूद्र अति शूद्र में भी। ये व्यवस्था जो है लिखा कहाँ गया है उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। तो आज हमारे लोग जो है पूरा तरह से टाई कोट बेट पहनने लगे हैं, आज फोर व्हीलर में घूमने लगे हैं, फॉर्चूनर में चलने लगे हैं, आज अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। ये बड़े बड़े जात लोग जितना बढ़िया खाना नहीं खा पाते उतना बढ़िया हमारे लोग भी खा रहे हैं। पर साथियों, फिर भी ये बड़ी जाति के लोग जो है खाना क्यों नहीं खाते हमारे घर, ये बड़ा गंभीर सवाल है। आज तो हम लोग खराब कर्म नहीं कर रहे, आज तो हमें अच्छा कर्म कर रहे हैं भाई। आज तो आओ मिलो, खाओ पियो, हमारे घर का पानी तो पियो। पर ये लोग नहीं खाएंगे। ये लोग को पूरी तरह से जो है इस तरह से प्रतिबंध लगा गया है। और प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है, मैं कई दिनों से जो इस चीज का रिसर्च कर रहा था, आखिर इस चीज को जरूर कहीं लिखा होगा, जरूर कहीं ना कहीं जो है लिखा है। इसलिए जो है इस चीजों को आज तक हमारे लोग ढोके चल रहा है, वरना ढोके नहीं चलता। तो इसके बारे में हम ढूंढते 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 कई दिनों के बाद जो है आज हम ढूंढ के निकाल दिए कि आखिर ये भोजन के बारे में लिखा कहाँ गया है, किसके घर में नहीं खाना चाहिए, उनके घर में नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में लिखा कहाँ गया है। कच्चा हुआ भोजन अगर रहेगा तो कच्चा भोजन को ले सकते हो, लेकिन पका हुआ खाना जो है नहीं खाना है। इनके बारे में भी जो है मनुस्मृति में लिखा गया है। मैंने आश्चर्य लगा साथियों, जब इस मनुस्मृति को मैं पढ़ रहा था, एकदम ऐसा ऐसा लिखा गया है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी कि आज ऋषि मनु रहता तो उनको क्या करना चाहिए। साथियों, आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझिए क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति का जो एक अध्याय है, मनुस्मृति का अध्याय 5, इस अध्याय 5 में जो है एक श्लोक है, आपको श्लोक भी लिख देना चाहता हूं, श्लोक नंबर 92। इसी में लिखा गया है भोजन किसका घर में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इस श्लोक 92 में लिखा गया है कि पके हुए भोजन या अन्न बोल सकते हैं, अन्न भोजन के स्वरूप, आने किसका घर का भोजन किस तरह का होगा और किसका घर का भोजन खाने का योग होगा, इनके बारे में इसमें लिखा हुआ है।
सबसे पहले लिखा गया ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण के बारे में लिखा गया है कि ब्राह्मण घर का जो खाना होगा वो खाना अमृत स्वरूप होगा। अमृत स्वरूप, किस स्वरूप? अमृत स्वरूप। इसका घर का खाना खा लेगा भैया तो समझ लो डायरेक्ट अमृत वाला खाना मिल जाएगा, कभी जिंदगी भर नहीं मरोगे। यह अमृत स्वरूप खाना माना गया साथियों। ब्राह्मण घर का खाना जो है शूद्र भी खा सकता है, अति शूद्र भी खा सकते हैं, और हमारे क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ये लोग भी जो है ब्राह्मण का घर का खाना खा सकता है, क्योंकि यह अमृत स्वरूप है। पुण्य होगा, पुण्य। आज भी जो है केरल में कई प्रथाएं लागू है। जब ब्राह्मण का घर में भोज भंडार होता है, जब पत्तल में सब ब्राह्मण लोग खाना खाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि शूद्र अति शूद्र के समाज जो है उसका जूठा हुआ खाना खाते हैं, उसमें घुड़मुड़िया मारता है, और ये माना गया है कि ये पवित्र हो रहा है, ये पुण्य माना गया। आज भी केरल में ये साथियों ये लागू है। समझ गए ना? तो इसमें ब्राह्मण का जो घर का खाना होगा वो पका हुआ खाना कैसा होगा? तो अमृत स्वरूप होगा, इसमें लिखा गया। दूसरा में लिखा गया है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में देखिए क्या लिखा गया, कितना घटिया लिखा गया। क्षत्रिय के बारे में लिखा गया है कि इसका घर का जो खाना होगा ना वो एकदम दूध के समान होगा, दूध के स्वरूप, दूध के स्वरूप होगा। यहाँ अमृत के स्वरूप, आकर घर के खाना बाबू दूध के स्वरूप। यानी शूद्र अति शूद्र समाज जो है ब्राह्मण घर का खाना खाएगा भैया एकदम जीवन भर जो है ना मरेगा नहीं, अमृत स्वरूप है ना। और क्षत्रिय घर का खाना खा लिए बाबू तो एकदम दूध के समान है, वो एकदम दूध है जैसा है वो, समझ लो। समझ गए ना? तो हमारा जो शूद्र अति शूद्र समाज इन लोगों का जूठा, इन लोगों का घर का खाना खा सकता है। समझ गए? तीसरा में देखिए क्या लिखा गया। तीसरा में लिखा गया है वैश्य के बारे में कि वैश्य का जो घर का जो खाना होगा ना वो कौन सा रूप का होगा? वैश्य घर का खाना जो होगा वो सिर्फ अन्न के रूप होगा, अन्न के रूप। सिर्फ इससे भूख वगैरह मिटेगा, ये दूध का समान नहीं भैया, ये अमृत के भी समान नहीं है। तो ये हो गया भैया अब ब्राह्मण घर का खाना जो पका हुआ रहेगा वो अमृत स्वरूप, क्षत्रिय घर का जो पका हुआ खाना रहेगा वो दूध के स्वरूप हो गया, वैश्य घर का जो खाना होगा वो होगा अन्न के रूप। अब जो है आ गया है मेनका, शूद्र। मेनका में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि SC ST जो है ना हमारे शूद्र अति शूद्र समाज लोग, ये लोग पूरी तरह से अब ब्राह्मण बन चुका है, ये लोग भी फॉरवर्ड बनने लगा, इसलिए इसको मेनका कह रहे हैं हम। अब देखिए ये शूद्र हो गया है ना, ये शूद्र के बारे में कहा गया है कि शूद्र का जो खाना होगा वो रक्त के समान होगा, रक्त के समान होगा। यानी ये खाने का योग ही नहीं होगा, ये खाने का योग नहीं माना गया है। समझ गए ना? ये मनुस्मृति का श्लोक साथियों 92 अध्याय नंबर 5, इसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण का घर का जो खाना होगा वो अमृत स्वरूप होगा, क्षत्रिय घर का खाना जो होगा वो दूध समान होगा, वैश्य घर का जो खाना होगा सिर्फ भूख मिटाने वाला होगा, और जो शूद्र घर का जो खाना पका हुआ रहेगा वो खाना खून के समान होगा। इसलिए जो है SC ST OBC शूद्र अति शूद्र के घर में जो है यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे लोग जो है खाना नहीं खाते हैं। यही मेन बात है, क्योंकि इसका धर्म का धर्मनाश हो जाएगा, इसका धर्म अपवित्र हो जाएगा साथियों। इस चीजों को मैं कई दिनों से रिसर्च कर रहा था, कई दिनों से मैं इस चीज को ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं अगर धर्म में लिखल होगा जरूर, और लिखल है, देख लीजिए। मतलब इस तरह से जो है ये लोग को कच्चा हुआ जो है मीट दे दो तो कच्चा मीट लेके चल जाएंगे, ये लोग घर में बना के खाएंगे। चावल दे दो तो ये भिखारी लोग जो है चावल लेके चले जाएंगे कच्चा हुआ, उसको भोजन बना के घर में खिलाओ नहीं खाएगा, छुआ जाएगा, पका हुआ भोजन नहीं खाएगा, कचका जरूर खाएगा। तो ये तरह का जो है सब चीज लिखा हुआ है इस मनुस्मृति में, इतना घटिया घटिया चीज लिखा गया। और ये चीज जो है हमारा अति शूद्र और शूद्र समाज भी ढोके चल रहा है। अब जो है इस SC में भी जो है शूद्र अति शूद्र में भी कई सारी जातियां हैं, अब वहां भी एक दूसरे में छुआछूत कर रहा है, भेदभाव खा रहा है, तोर घर का पानी ना पीबो, तोर घर के खाना ना खेबो। इस तरह से साथियों मेरा गांव में भी चल रहा है, शूद्र अति शूद्र में भी चल रहा है। यह प्रचलन पूरा मनुस्मृति में इस तरह था, अब यह प्रचलन हमारी 6743 जातियों में भी बांट दिया। ये ब्राह्मण लोग पूरा तरह से जो है यहाँ ऐसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और ये मनुस्मृति ग्रंथ को जो है ये पाखंडी, ये मनवादी लोग जो है
ये ब्राह्मणवादी लोग जो है कहता मेरा ही मनुस्मृति बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, इससे तो बढ़िया कोई संविधान ही नहीं हो सकता है, प्राचीन संविधान है, पूरा दुनिया इसी से चलता है। चुटिएपन कहीं का। ये संविधान, ये मनुस्मृति विदेश में जाओगे ना लेके तो लात मार के बाहर भेज देगा, लात मार के, बता देता हूँ। वो अगर दूसरा देश में रहता है ना ये वाला, तो फांसी में चौराहे पर लटका के मारता, गोली ठोक देता डायरेक्ट। बड़का ये मनुस्मृति पर दुनिया से चल रहा है। ये ढोंगी बाबा लोग साथियों ये इसी तरह कहता है। तो इतना खत्म चीजें जो है लिखा गया है इस मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 में श्लोक नंबर 92 में। आज तक आप लोग कंफ्यूजन में होंगे तो ये कंफ्यूजन दूर करिए कि कहाँ पर लिखा गया और कैसे इस चीज को हमारा समाज लेके ढोके चल रहा है, क्योंकि इसका धर्म में ही लिखा गया है, धर्म ग्रंथ किताब में। इसीलिए हमारे लोग जो है धर्म का धर्मनाश ना हो जाए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे लोग जो है हम लोगों के घर में खाना नहीं खाता है। कई बार साथियों मैंने देखा है, मेरा घर में शादी था मेरा भैया लोग को, तो एक आया तो ओबीसी समाज का, ओबीसी समाज, वो भी शूद्र है, वो आया मेरा घर में। और घर में आने के बाद जो है जो बकरा वगैरह जो कटता है, जानबे करता है आप लोग है ना, पार्टी साटी, तो वो चीज़ क्या किया मेरा घर वाले जो अलग से जो है खाना चावल वगैरह निकाल के दे दिया, अलग से जो है मीट वगैरह निकाल के दे दिया, मसाला वसाला सब साइड में जाके बना रहा है, खा रहा है। क्या है रे, इससे अच्छा मत आओ मेरे घर। तो वो सब चीज हमारा समाज लेके ढोके उस समय चल रहा था। पर जब ऐसा करेगा ना तो उसको मारूंगा लात से, भागेगा इतना दूर ने कि मारिंग दिस लाटिंग फाटिंग दिस कपार। तो आज के समय में ऐसा ही होगा। तो साथियों ये देश में जो है ना आज भी ये जाति व्यवस्था हमारे लोग पकड़ के चल रहा है। अब जो है हमारे लोग खुद कहता है ना वो बड़का जतिया को उसको अलग खाना निकाल के दे दो। काची अलग से दे देगा रे, क्यों दे देगा अलग से उसको खाना? तो ये जाति व्यवस्था अब हमारा समाज पकड़ के चल रहा है। अब वो समाज जाग रहा है, लड़का लोग हुआ लोग जाग रहा है। खाना खाओ और ना भागो यहाँ से। उनको खाली कच्चा मीट चाहिए और फिर भी जो है भाईचारा दिखाएगा, हम जो है बहुत बढ़िया है, तो इस मिलजुल के चल रहा है, मिलजुल के चल रहा है, कद्दू मिलजुल के चल रहा है, साथ में खाना खाओ ना। तो साथियों इस सब चीजों को हम देख रहा हूं ना, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बचपन से ही मेरा दिमाग में चल रहा था कि ये जाति जाति इस तरह से जो है बहुत चल रहा है। मेरा गांव में अभी भी चल रहा है साथियों, मैं बता देता हूं। मैं इस चीजों का बहुत विरोध कर रहा हूं, बहुत विरोध कर रहा हूं, पर फिर भी हमारे लोग जो है होता है ना, लात खाने की आदत जब पड़ जाएगा तो ये लोग लतिये लोग को पसंद लगता है, ये लोग को लगता है हमको फल दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, पर नहीं सुधर रहा है। साथियों मेरा बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम थोड़ा गलत शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं। गलत शब्द नहीं, मुझे एकदम बहुत चिढ़ है सब चीजों से। और मैं अपना घर में खुद इस सब चीजों को देखा हूं, आज से कई साल पहले, 2-4-5 साल पहले खुद देखा हूं मैं अपना घर में। और आप सभी का घर में भी चलता होगा, ये सब चीज जरूर चलता होगा। ये लोगों का कच्चा मांस चाहिए, कच्चा चावल चाहिए, सब चलेगा, पैसा चाहिए वो भी चलेगा, खाली इसको जो बना हुआ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हटो यहां से, कोई दोस्ती नहीं तुमसे। तो अब ये समय आ रहा है, अब लतिया के भगाने वाला आ गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया। अगर दोस्ती है तो साथ में मिलके खाना पड़ेगा, बैठ के खाना पड़ेगा, घर में आना जाना करना पड़ेगा और साथ में मिलजुल बैठ के जो खाना पड़ेगा, तब दोस्ती। वरना भाड़ में जाओ तुम्हारा, वो चाहे शूद्र हो, चाहे अतिशूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, साथ में खाओ तब जो है चलेगा दोस्ती, वरना हटो यहां से, कोई जगह नहीं। साथी मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूं, मैं जाति व्यवस्था पर परेशान हो चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।